KG classes teaching, basic, that we called as fundamental teaching level, fundamental teaching level. तो कि KG क्लासेस में क्या आता है कि पहले हम बताएंगे प्री नर्सरी, that we called as home education. दूसरा जो आता है स्कूल के अंदर, ये आता है नर्सरी, LKG, UKG. इसको हम कहते हैं KG क्लासेस. But as per my view and of the scholars' view, even that first standard student is also categorized in this level. ठीक है? तो ये प्री नर्सरी क्या होता है कि होम टीचिंग जब हम बच्चे को देने की कोशिश करते हैं घर में, एक माँ या बाप, खासकर that we called as particularly by mother school, तो वहाँ से इसको हम कैसे पढ़ाएंगे, शुरू कैसे करेंगे पढ़ाना, तो फिर जाके नर्सरी, LKG, UKG is at school and even first standard is very much important, that we called as method of teaching called as Pillay method or experimental method. Pillay method or experimental method. What is Pillay method? Pillay method is broad method that we can't explain within the time of 5 or 10 minutes, but I will explain its main motive and point. That is Pillay method means हमें इनको पढ़ाना है कि खेलते खेलते पढ़ाना है. खेलते खेलते कैसे कि हम खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, हाँ रन्स बनाओ, कितने रन्स बन गए, 2, that we called as 2 runs. हाँ बॉल, B for बॉल भी आ गया, B for बैट भी आ गया इसका इंग्लिश भी. उधर से हम रन्स काउंट करेंगे तो इसको हम काउंटिंग बताएंगे. ठीक है? तो कभी इसको अनार और that we called as बनाना, संतरा खाने के लिए दूंगे तो हम कहेंगे इसको ऑरेंज भी बोलते हैं, संतरा भी बोलते हैं. अनार होता है, अलिफ से अनार होता है, तो वहाँ से हम इसको पोमग्रेनेट बोलेंगे, इंग्लिश का वर्ड भी. या डॉग, ये इंग्लिश में आ गया इसका किताब के अंदर. जब हम इसको घर में शुरू करेंगे पढ़ाना, प्री नर्सरी एट होम, तो हम खेलने का मकसद ये होता है कि हम बोलेंगे कौवा, उधर से आ गया, हम बोलेंगे कौवा है, देखो कौवा, इसको क्रो कहते हैं. ठीक है, इन द इंग्लिश. एंड आर वी कैन सी डैट, कभी से हम इसको कैट दिखाएंगे, डॉग दिखाएंगे, तो तब जाके जब किताब पे जाएगा नर्सरी क्लास में, LKG क्लास में, जब ये ऑब्जर्व करता है, ये बोलता है कि हाँ ये इमेजेस है, ये डॉग है, ये कैट है, खुद पढ़ेगा. फिर इसी को हम कहेंगे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्ले मेथड एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल. इसमें कोई दैट वी कॉल्ड एज फोर्स नहीं होता है. तो यहाँ से हम कहेंगे चार्ट्स का इस्तेमाल स्कूल्स में करते हैं, लैपटॉप्स का हम कर सकते हैं, और प्रोजेक्टर्स का हम कर सकते हैं. तो अगर ये चीज़ें है नहीं तो सबके यहाँ मोबाइल फ़ोन्स है, टीचर को मोबाइल फ़ोन होता है, क्लास के अंदर वो बच्चे को इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से भी बताएगा कि वहाँ पे एप्पल कैसे पढ़ते हैं, बॉल वगैरह, या उर्दू की वो राइम्स कैसे पढ़ते हैं, तो मोबाइल से भी इसको पढ़ा सकता है, चार्ट से भी पढ़ा सकता है. आर वी कैन सी दैट पेबल स्टोरी जो नेशनल नंबर की होती हैं कि पेबल्स इसको देगा कि बोलो इसको काउंट करने के लिए, मार्बल्स, ठीक है, इसको बोलो काउंट करने के लिए, वहाँ से ही काउंटिंग स्टडी करेगा. तो इसी को हम कहेंगे प्ले मेथड एज वेल एज एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड. तो यहाँ से इसका दूसरा नाम भी आता है, प्ले मेथड इज आल्सो मीन्स मोटिवेटेड मेथड. मोटिवेटेड मीन्स ये बच्चा मोटिवेट होना चाहे कि हाँ, जब इसको ऐसे आप मन बनाओ कि खुद लाएगा किताब कि मुझे पढ़ाओ, हाँ मैं ये पढ़ूंगा, मैं ये लिखूंगा. ठीक है? तो इसमें हम ज़्यादा बच्चे को कुछ दबाव नहीं कर सकते, कोई भी स्ट्रेस नहीं कर सकते. हाँ, जब बच्चा घर में बोलेगा या स्कूल में बोलेगा, ऐसे LKG का स्टूडेंट, मैं इतना ही लिखूंगा, उसको फोर्स मत करो लिखने के लिए, वो इतना ही लिखेगा, इतना ही पढ़ेगा, उतना ही पढ़ेगा. ठीक है? फोर्स इसके ऊपर मत करो. जो ही आप इसको खुदा न खास्ता फोर्स करेंगे
तो ये बच्चा अपने लेवल में फिर नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये होता है मोटिवेटेड मेथड। हमें वो मेथड देना है, अप्लाई करना है कि ये कैसे मोटिवेट हो जाएगा खुद किताब के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। तो खेलते खेलते भी इसको हम पढ़ाएंगे, तो खाते खाते भी हम इसको बोलेंगे, फूड वगैरह कुछ भी चीज़ आएगा इसके अंदर तो उसको हम बोलेंगे इंग्लिश वर्ड्स कुछ, तो ये रिमेंबर कर पाता है। फिर जाके इसको जब किताब पे वर्ड्स देखता है, हाँ ये खुद फिर इसको रिकॉग्नाइज करता है, और इसलिए इसका ये मेमोराइजिंग बिल्कुल आसान होता है। इस तरह प्राइमरी लेवल केजी क्लास लेवल टीचिंग एक सक्सेसफुल टीचिंग बनता है और इंटरेस्टेड भी बनता है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि हम पूरा ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर इस बच्चे को हम फोर्स नहीं करेंगे। इट शुड गो फॉर राइटिंग एंड रीडिंग बाय द मोटिवेशन, बाय द विल। ठीक है।